फ्रेंड्स, देखिए, मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। और इस बात को समझना ये है कि ज़िंदगी भर हम बच्चों को कहते हैं बच्चों को खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो। बच्चे खूब मेहनत करके पढ़ाई भी करते हैं, पर चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में जाएं, आखिर एट द एंड ऑफ द डे क्या करेंगे? वो लोग पैसा ही तो कमाएंगे। उन पैसा कमाने की शिक्षा हम उनको अपने स्कूल एजुकेशन में या कॉलेज एजुकेशन में नहीं देते। और बाद में जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उनको नौकरी की ज़रूरत होती है, तब वो दर 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 ठोकरें खाते रहते हैं। तो मैं अक्सर बच्चों से ये कहता हूँ कि भाई देखो, आप लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा कि या तो आप नौकरी करोगे, तो नौकरी तो आपके पिताजी ने भी करी थी, नौकरी तो आपके दादाजी ने भी करी, तो फिर आप कौन से करोड़पति बन गए? और चाहे आप 1 लाख रुपए की नौकरी करें, चाहे 2 लाख की कमा रहे हैं, फिर आपने किया क्या ऐसा जो कोई हट के कोई काम हो? अगर मैं कहता हूं कि चलो आपने छोटी मोटी दुकान खोल ली, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आप कुछ बन गए, मेहनत करी, खूब पढ़ाई करी, खूब डिग्रियां ली, लेकिन इससे भी क्या हुआ? इससे भी आप सुबह से शाम तक काम करते हो, आप भी काम करते हो, आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन काम करती है, 30 से 40 साल तक आप लगे रहते हो, काम 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 काम, आपको कोई आराम नहीं, दुनिया भर का स्ट्रेस। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जरा सोचो कि यार ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, ये क्या करते होंगे? ये ऐसा क्या करते होंगे कि ये 8 से 10 साल काम करते हैं और फिर अपनी जो है नेक्स्ट 7 से 8 जनरेशन के लिए पैसा कमा लेते हैं? कभी सोचा आपने? वो इसलिए नहीं सोचा क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है ना, वो ऐसे लोगों के साथ हम रहते हैं जिन लोगों के अंदर एक ही बात होती है कि भाई बस जैसे तैसे है ना, कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए, अच्छे 10वीं में नंबर आ जाएं, 12th में अच्छे नंबर आ जाएं, कॉलेज में आ जाएं, कंपटीशन में ऐसे में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मज़े आ जाएं। अरे जिनको गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, जरा उनसे पूछो कि तुम मज़े में हो क्या? आपको पता चलेगा, वो भी कहेंगे हम मज़े में तो नहीं है। तो फिर क्या करें? देखिए, ये जो गवर्नमेंट में नौकरी करने वाले और जो ये बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन वो नहीं है जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, वो उनको हम लोग कहते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। बिजनेसमैन कौन है? टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, मार्क जकरबर्ग, इलान मस्क, बिल गेट्स, ये लोग बिजनेसमैन हैं। तो आप फिर आफ्टर ऑल ये करते क्या है ऐसा? ये एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम के अंदर पैसे दूसरे लोग देते हैं, ठीक है, और उनको उनसे काम कराते हैं, वो दूसरे लोग होते हैं। और प्रॉफिट किसका होता है? प्रॉफिट मालिक का होता है। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम की लिवरेजिंग कर ली। उन्होंने क्या किया? लोगों को अपने यहां एम्प्लॉय रख लिया, उनको उनका टाइम पैसा देके खरीद लिया। और जब टाइम आपका कोई खरीद लेगा, तो वो आप तो उसके लिए काम करोगे। आप चाहे कितने भी होशियार हो, चाहे कितने बड़े आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, लॉयर हो, कुछ भी हो भाई आप, लेकिन अगर आप अपना सिस्टम क्रिएट नहीं करोगे, और सिस्टम क्या होता है? जिसमें दूसरे लोग काम करते हैं। और बिजनेसमैन कौन होता है? जो 300 से 500 लोग जिसके सिस्टम में काम करते हैं, उसको बिजनेसमैन कहते हैं। और फिर ये लोग इतना पैसा कमाते हैं कि उनको इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर वो पैसा जो है उनके लिए पैसा कमा के लाता है। तो जिस आदमी को जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को मैं तो अक्सर एक ही बात कहता हूँ कि भाई हमने नौकरी करी, हमारे पिताजी ने, दादाजी सबने कर ली, हमने क्या कर लिया? ऐसा कौन सा हमने किला बना दिया? आप भी यही करोगे, हम 1 लाख कमा रहे हैं, तुम 2 लाख कमा लोगे, तुम्हारे उतने ही खर्चे रहेंगे। ऐसे बढ़िया स्कूल में आपके बच्चों को पढ़ाओगे आप, ऐसा ही आप अपना पैसा अर्न करोगे। स्टैंडर्ड से आप अपना हॉस्पिटल्स जो भी है, उस स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल में जाओगे, तो आपने जो कमाया वो पैसा तो लग जाएगा वहाँ पे। ऐसे में आपको क्या करना है कि जरा सोचो। और सोचना क्या है कि वो काम करो जिससे आपका सिस्टम क्रिएट होता हो। जिससे आपका सिस्टम क्रिएट होगा, वो आपको अपना, आपके बाद भी आपके बच्चों को आप एक एसेट छोड़ के चले जाओगे। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, क्या जरूरी है कि उसका बेटा डॉक्टर बन जाएगा? कोई जरूरी नहीं है। कोई मान लो सीए है, उसका बेटा सीए बन ही जाएगा, ये जरूरी है? कोई पुलिस ऑफिसर है, क्या उसका बेटा पुलिस ऑफिसर बन जाएगा? ये जरूरी है? नहीं। लेकिन अगर आप एक सिस्टम क्रिएट करके एक बिजनेसमैन बने हैं, तो आप अपने बच्चों को वो सिस्टम देके जाएंगे, तो आपके बाद में वो आपके बच्चे भी उसके ऊपर पैसा कमाएंगे। ये है पावर ऑफ क्रिएटिंग ए सिस्टम, ये है लिवरेजिंग। तो जो आदमी आज के इस जो वातावरण में अपने बच्चों के लिए या अपने लिए सिस्टम क्रिएट नहीं करेगा, वो हमेशा दूसरों के ही का ही फॉलोवर बन के रह जाएगा। थैंक यू।